नमस्कार। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है कि कुछ लोग इतनी आसानी से अमीर कैसे बन जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं। आज हम रिच डैड पुअर डैड किताब की उसी गहरी सोच को समझने जा रहे हैं जिसने सचमुच लाखों लोगों के लिए पैसे के मायने ही बदल दिए। और यही वो एक सवाल है जिससे इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जीवन भर कड़ी मेहनत के बाद भी पैसों के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि कुछ दूसरे लोग बड़ी आसानी से दौलत बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कि ये किताब इसका क्या जवाब देती है। ये वो फॉर्मूला है जो हमें बचपन से सिखाया गया है ना, कि भाई खूब पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ये रास्ता इतना ही पक्का है तो फिर ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते। तो ये पूरी सोच आई कहां से? इसकी जड़ें हैं हवाई में पले बड़े रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी में, जिनके जीवन पर दो पिताओं का गहरा असर पड़ा और इन्हीं दोनों ने पैसे को लेकर उनकी पूरी सोच को एक नया आकार दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, असल में ये पैसों को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की टक्कर है और इसी टक्कर से वो सबक निकला जो आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहा है। तो चलिए अब मिलते हैं इन दो किरदारों से। एक तरफ हैं पुअर डैड और दूसरी तरफ रिच डैड, और इनके बीच का फर्क सिर्फ इनके बैंक अकाउंट में नहीं था बल्कि उनकी सोच में, उनकी मानसिकता में था। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जो पुअर डैड थे यानी रॉबर्ट के असली पिता, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, एक सरकारी अफसर थे। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड के पास कोई खास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने दम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया था। उनकी सलाह का फर्क ही असल में सारी कहानी बता देता है। पुअर डैड हमेशा पारंपरिक रास्ते की बात करते थे, अच्छी पढ़ाई करो और नौकरी की सुरक्षा पर ध्यान दो। लेकिन रिच डैड ने एक बिल्कुल अलग बात सिखाई। ये सीखो कि पैसा काम कैसे करता है, सिस्टम को समझो। और उनकी सलाह का ये फर्क सिर्फ बातों का नहीं था, बल्कि ये असल में जिंदगी जीने और अपने वित्तीय भविष्य को देखने के दो एकदम अलग रास्ते थे। देखिए, दोनों के आखिरी मकसद ही एकदम अलग थे। पुअर डैड के लिए सबसे जरूरी चीज थी जॉब सिक्योरिटी, मतलब एक पक्की नौकरी से मिलने वाली सुरक्षा। लेकिन रिच डैड का असली लक्ष्य था फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसों के लिए नौकरी पर निर्भर ना रहने की आजादी। और इसी वजह से उनका फोकस भी बिल्कुल अलग था। एक का पूरा ध्यान सिर्फ सैलरी कमाने पर था, मतलब महीने के अंत में आने वाले पैसे पर, जबकि दूसरे का फोकस था एसेट्स बनाने पर, यानी ऐसी चीजें बनाने पर जो खुद ब खुद पैसा कमा कर दें। यही है सिर्फ सैलरी पाने और असली दौलत बनाने के बीच का फर्क। रिच डैड ने एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाया जो ज्यादातर लोगों को अमीर बनने से रोकता है। उन्होंने इसे नाम दिया द रैट रेस। तो आखिर ये रैट रेस है क्या? इसे एक ऐसे कभी ना खत्म होने वाले चक्र की तरह समझिए, जैसे एक पहिए पर कोई चूहा दौड़ता रहता है। वो भाग तो बहुत रहा है पर पहुंच कहीं नहीं रहा। लोग बस अपनी नौकरी और बिल चुकाने के जाल में ही फंसे रह जाते हैं। देखिए, ये चक्र काम कैसे करता है। लोग कड़ी मेहनत करते हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, वो अपने बिल चुकाते हैं और फिर नौकरी खोने का डर उन्हें और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए मजबूर करता है। और एक ऐसा लूप है जो कभी टूटता ही नहीं। लेकिन सवाल यह है कि इस चक्र को चलाता क्या है? रिच डैड के मुताबिक ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये भावनाओं का खेल है। दो बहुत ही मजबूत भावनाएं हैं जो इस जाल को बनाए रखती हैं। पहली और सबसे बड़ी है डर। पैसा ना होने का डर, बिल ना चुका पाने का डर। और यही डर है जो लोगों को उन नौकरियों से चिपके रहने पर मजबूर करता है जिन्हें वो शायद पसंद भी नहीं करते। और दूसरी भावना है इच्छा, या कह लीजिए लालच। जैसे ही लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा आता है, उनका मन बेहतर चीजों के लिए ललचाता है। एक बड़ी गाड़ी, एक अच्छा घर, और यही इच्छा उन्हें और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देती है। तो ये दोनों मिलकर इस जाल को और मजबूत कैसे करते हैं? डर आपको उस पहिए पर दौड़ाता रहता है और जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है, लालच ये पक्का करता है कि आपके खर्चे भी तुरंत बढ़ जाएं। नतीजा, आप कभी भी उस चक्र से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो अगर ज्यादा पैसा कमाना इसका हल नहीं है, तो फिर असली जड़ क्या है? और यहीं रिच डैड का सबसे बड़ा सबक सामने आता है। ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर सैलरी बढ़ जाए तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, पर रिच डैड के हिसाब से यही सबसे बड़ा धोखा है। असली प्रॉब्लम आपकी सैलरी है ही नहीं। और ये है इस पूरी सोच का निचोड़। असली समस्या है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसों की समझ की कमी।
हमें स्कूलों में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि पैसा काम कैसे करता है, इसे कैसे मैनेज करते हैं, और यही अज्ञानता लोगों को उस रैट रेस में फंसाए रखती है। असली दौलत बनाने की चाबी यही शिक्षा है। तो आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा वित्तीय सफर एक सोची समझी योजना का नतीजा है, या बस हम उस रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें दिखा दिया गया है? क्योंकि अंत में हमारी मानसिकता ही सब कुछ तय करती है। हम सब अपनी जिंदगी के कितने ही साल स्कूल में बिताते हैं, है ना? मैथ्स से लेकर हिस्ट्री तक सब कुछ सीखते हैं, लेकिन पैसे के बारे में क्या? वो एक टॉपिक जो हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है, वो सिलेबस से ही गायब क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। देखिए, इस सवाल का जवाब ना हमारे एजुकेशन सिस्टम की जड़ों में ही छिपा हुआ है। ये समझने के लिए कि पैसे की पढ़ाई क्यों नहीं करवाई जाती, हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। हमारा आज का जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, वो असल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के समय की देन है। इसे एक ऐसे जमाने में बनाया गया था जब दुनिया की जरूरतें आज से बिल्कुल अलग थीं। और यही असली बात है। उस सिस्टम का मकसद था अच्छे एम्प्लॉयज तैयार करना, मतलब ऐसे लोग जो नियमों को माने और फैक्ट्रियों या ऑफिस में अच्छे से काम कर सकें। उसका मकसद इन्वेस्टर्स या एंटरप्रेन्योर्स बनाना था ही नहीं। तो होता क्या है कि एक तरफ हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छे कर्मचारी कैसे बने और जॉब सिक्योरिटी कैसे मिले, लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्ट कैसे करें, अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें या पैसों को सही तरीके से मैनेज कैसे करें, ये सारी जरूरी बातें गायब हैं। और यही वो गैप है जो हमें फाइनेंशियली पीछे रखता है। रिच डैड के लिए ये सिर्फ एक छोटी मोटी भूल नहीं थी। उनके हिसाब से ये एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी नाकामी थी। वो मानते थे कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली एजुकेशन है, क्योंकि आखिर में यही तय करता है कि हम कैसी जिंदगी जिएंगे। तो सवाल ये है कि अगर स्कूल हमें ये नहीं सिखा रहा, तो अमीर लोग आखिर ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी दुनिया को नहीं पता? इसका राज एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम में छुपा है। चलिए आज उस राज से पर्दा उठाते हैं। और ये रहा वो नियम। रिच डैड ने इसे इतना आसान बना दिया कि कोई भी समझ जाए। एसेट्स आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। बस ये सुनने में जितना आसान लग रहा है ना, असल में उतना ही पावरफुल है। यही फाइनेंशियल सक्सेस की असली नींव है। तो ये एसेट होता क्या है असल में? इसको ऐसे समझिए, ये कोई भी ऐसी चीज है जो आपके लिए काम करती है, जो सोते हुए भी आपकी जेब में लगातार पैसा डालती रहती है। जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी हो जिससे हर महीने किराया आता हो, या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके वहां ना होने पर भी प्रॉफिट कमा रहा हो। स्टॉक और बॉन्ड्स भी एसेट्स हैं। यहां तक कि आपकी लिखी हुई कोई किताब या बनाया हुआ गाना भी एक एसेट हो सकता है, क्योंकि वो लगातार आपके लिए रॉयल्टी कमाता है। और फिर आती है लायबिलिटी, कह सकते हैं एसेट का शैतान जुड़वा भाई। ये एक फाइनेंशियल ब्लैक होल की तरह है जो आपकी मेहनत की कमाई को लगातार अपनी ओर खींचता रहता है। हम सब जानते हैं इन्हें, है ना? वो कार लोन जो हर महीने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा ले जाता है, वो क्रेडिट कार्ड का कर्ज जिस पर ब्याज बढ़ता ही चला जाता है, या कोई भी ऐसी महंगी चीज जो आपकी जेब खाली करने के अलावा और कुछ नहीं करती। अब आता है एक बड़ा सवाल, एक ऐसा सवाल जिसमें लगभग हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। क्या अपना घर, जो कि सबका सबसे बड़ा सपना होता है, वो सच में एक एसेट है? हमें बचपन से यही बताया गया है कि हमारा घर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन अगर हम रिच डैड के उस सिंपल नियम वाले चश्मे से देखें तो सच्चाई थोड़ी चौंकाने वाली है। अक्सर हमारा घर हमारी सबसे बड़ी लायबिलिटी होता है। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, हर महीने होम लोन की ईएमआई, हर साल का प्रॉपर्टी टैक्स और फिर कभी न खत्म होने वाले मेंटेनेंस के खर्चे। आपका घर आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा है, बल्कि लगातार निकाल रहा है। तो अगर हमारा घर भी एक लायबिलिटी है, तो फिर दौलत बनेगी कैसे? इसका सॉल्यूशन एक बहुत ही सरल आइडिया में छिपा है। अपने काम से काम रखें। चलिए जानते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। रिच डैड की एक बहुत मशहूर कहावत थी, अमीर लोग अपने एसेट्स बनाते हैं, बाकी सब किसी और का बिजनेस बनाने में लगे रहते हैं। जब हम किसी और के लिए काम करते हैं तो हम अपनी जिंदगी किसी और के एसेट्स को बनाने में लगा रहे होते हैं, अपने नहीं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपनी नौकरी छोड़ दें।
इसका मतलब ये है कि अपनी नौकरी के साथ साथ हमें अपना ध्यान अपने खुद के एसेट्स का कॉलम बनाने पर लगाना शुरू करना होगा। रास्ता बहुत सीधा है। अपनी नौकरी से कमाई करें, फिर उस कमाई का कुछ हिस्सा स्टॉक, रियल एस्टेट या अपने छोटे बिजनेस जैसे एसेट्स में इन्वेस्ट करें। धीरे धीरे समय के साथ ये एसेट्स इतनी पैसिव इनकम बनाने लगेंगे कि आपकी नौकरी की सैलरी जरूरी नहीं रह जाएगी। दोस्तों, इसी को कहते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, हम असल में किसका बिजनेस बना रहे हैं, किसी और का या अपना? इस एक सवाल का जवाब हमारे पूरे फाइनेंशियल फ्यूचर को एक नई दिशा दे सकता है। तो सबसे पहले इस एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कम मेहनत करते हैं फिर भी कहीं ज्यादा कमाते हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि पैसे को देखने के उनके तरीके में। और ये जो फर्क है ना, वो इस स्लाइड में एकदम साफ दिखता है। पैसे के फ्लो को जरा देखिए। एक एम्प्लॉय के लिए क्या होता है? इनकम आई, सरकार ने पहले ही अपना टैक्स काट लिया और फिर जो बचा उससे खर्चे होते हैं। लेकिन एक बिजनेस का रास्ता देखिए, इनकम आती है, फिर वो अपने सारे खर्चे करते हैं और उसके बाद जो बचता है सिर्फ उसी पर टैक्स देते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। और ये जो फायदा है ना, ये आता है एक चीज से जिसे कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जीनियस हो, इसका सीधा सा मतलब है पैसे के खेल के नियमों को समझना। ये असल में वो कला है जो सिखाती है कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है। तो क्या फर्क है, ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल उठता है कैसे? मतलब वो कौन से स्किल्स हैं, कौन से औजार हैं जो असल में दौलत बनाने में काम आते हैं? और एक बात साफ कर दूं, यहां उन स्किल्स की बात नहीं हो रही जो हमें स्कूल में रटाई जाती हैं। नहीं, ये वो स्किल्स हैं जो असल दुनिया में काम आती हैं, जैसे कि बेचने की कला, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, लोगों को लीड करना, सही तरह से बात करना। यही वो असली हुनर है जो फर्क पैदा करते हैं। और पता है इन स्किल्स की असली पावर क्या है? ये कि किसी मौके का इंतजार नहीं करना पड़ता, मौके खुद बनाए जाते हैं। असली शक्ति तो यही है। लेकिन देखिए, सिर्फ बाहर का ज्ञान और स्किल्स होना ही सब कुछ नहीं है। अब बात करनी होगी अंदर की लड़ाई की, वो दुश्मन जो हमारे ही अंदर बैठा है, उस पर काबू पाने की। एक मिनट सोचिए, मान लीजिए किसी को ये सारे नियम पता भी हैं, फिर भी वो कामयाब क्यों नहीं हो पाता? क्या चीज़ है जो उसे पीछे खींचती है? चलिए उन असली साइकोलॉजिकल रोड ब्लॉक्स को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है डर। पैसा खोने का डर इतना ज़्यादा होता है कि लोग पहला कदम ही नहीं उठा पाते। वो गेम में उतरते ही नहीं, बस साइड में खड़े होकर देखते रहते हैं। इसके बाद आता है सिनिसिज्म, या कह लें निराशावाद। ये वो अंदर की आवाज़ है जो हर मौके को देखकर कहती है, अरे ये तो नहीं चलेगा। यही नेगेटिव सोच अच्छे भले मौकों के सामने एक दीवार खड़ी कर देती है। अगला है आलस। और हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। ये वो वाला आलस नहीं है कि कुछ काम ही नहीं कर रहे, नहीं। लोग अपनी नौकरी में बिजी तो रहते हैं, लेकिन जो असली काम है ना, मतलब एसेट्स बनाना, उस काम से जानबूझकर बचते हैं। चौथी रुकावट, बुरी आदतें। पैसा आया नहीं कि सीधा बिल्स में और खर्चों में चला गया। ये आदत बहुत आम है, पर इसका असर बहुत गहरा है। अमीर लोग पहले खुद को पे करते हैं, मतलब पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाकी खर्चे निपटाते हैं। और आखिर में एक बहुत बड़ा दुश्मन, घमंड। मतलब ये सोचना कि अरे मुझे तो सब पता है। ये बहुत खतरनाक है। और जिस मोमेंट पर किसी को ये लग जाता है ना कि उसे सब पता है, बस उसी पल सीखना बंद हो जाता है। और इस गेम में सीखते रहना ही सबसे जरूरी है। तो ठीक है, हमने सिस्टम को समझ लिया, अंदर के दुश्मनों को भी पहचान लिया। तो फिर आजादी का रास्ता क्या है? दौलत का असली मतलब क्या है? तो ये है वो पूरा रोड मैप। नंबर 1, पैसे के बारे में सीखना कभी बंद मत करो। नंबर 2, सिर्फ उन एसेट्स को बनाने पर फोकस करो जो आपकी जेब में पैसा डाले। नंबर 3, उन रियल वर्ल्ड स्किल्स में मास्टरी हासिल करो। और चौथा, पैसे को लेकर अपनी पूरी सोच को ही बदल डालो। क्योंकि आखिर में बात इस पर नहीं आती कि कोई कमा कितना रहा है। असली फर्क सोच का है, पूरे माइंडसेट का है। इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ बस यही है। और इसी के साथ हम आते हैं सबसे पावरफुल आइडिया पर। हम सभी के पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है वो है हमारा दिमाग। अपने दिमाग में, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, यही आजादी की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है।